का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन और वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर नहीं करा हुआ है, और करा हुआ है तो वेलकम बैक गाइज। आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था नी हुसैन मिंग्याओ को जेलस फील करवाता है, जिसके कारण मिंग्याओ कुछ बड़ा करने की सोचता है। अब आगे मिंग्याओ अपने गुस्से में लाल होके अब अपने दिमाग में एक प्लान सोचता है। वो सोचता है कि अब तक लांग वांगजी ने किसी भी ओमेगा को अभी तक टच नहीं किया। अगर वो लांग वांगजी के साथ इंटीमेट हो जाएगा तो वांगजी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के कारण उसे अपना मेट एक्सेप्ट कर लेगा और उसे क्वीन बनने का मौका मिल जाएगा। वो यही सोच के आज लांग वांगजी के खाने में कुछ मिलाने की कोशिश करता है। कहीं ना कहीं खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज मिंग्याओ के पास ही थी तो उसको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। वो आराम से ये काम कर लेता है। वांगजी के सूप में वो उसके रट में आने की दवाई डाल देता है। वहीं वांगजी जैसे ही वो सूप पीता है तो उसका फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है। उसके अल्फा का ऑलमोस्ट उसके ऊपर से कंट्रोल हट जाता है। अब उसका अल्फा पूरी तरह से रट में आ चुका है और अपने एक तरीके से इस फिजिकल होने के लिए एक्टिव था। जब मिंग्याओ इस बात का फ़ायदा उठा के उसके रूम के पास पहुंचने वाला था, लेकिन उससे पहले मिंग्याओ कुछ और देखता है और पूरी तरह से शॉक हो जाता है। गेट पे वींग बुशान खड़ा हुआ था। वींग यहाँ पे अपने किसी काम के कारण आया था। उसे वांगजी से किसी चीज़ की परमिशन लेनी थी। वो अभी कुछ समय बाद उसका जन्मदिन आने वाला था तो वो अपने सीजे और अपने क्लैन मतलब अपने भाई जिंचा से मिलने जाना चाहता था, इसलिए वो वांगजी से ये परमिशन लेने आया था। लेकिन वांगजी उसे गुस्से में अपने रूम के एंड खींच लेता है, जिसे देख के मिंग्याओ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। उसे डर लगता है कि कहीं वींग और ब्रांग वांगजी एक दूसरे के साथ इंटीमेट ना हो जाए, इसलिए वो बाहर जाके बार बार डोर नॉक करने लगता है। वहीं वांगजी अब पूरी तरह से अपने मतलब एक तरह से होश गंवा चुका है। उसे सामने एक छोटा सा मासूम सा ओमेगा दिख रहा है जिसके फेरोमोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और वांगजी उन फेरोमोन्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी फील कर रहा है। वहीं बेचारा विंग जो इस सिचुएशन से बहुत डर गया है, उसे कुछ आइडिया नहीं हो रहा है ये कि वांगजी उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वो डर के चीख के लोगों से मदद मांग रहा है क्योंकि वांगजी ने गुस्से में उसे खींच के अपने बेड पे डाल दिया है और उसके सारे हाथों उसकी बॉडी से अलग कर दिए हैं। अब उसके फेस पे हाथ रख के वो उसके नेक के पास बार बार सक कर रहा है और कहीं ना कहीं विंग को डर लग रहा है कि कहीं उसे कुछ ना हो जाए, कहीं उसे मतलब वांगजी उसके साथ इंटीमेट ना हो जाए। विंग के लिए ये बहुत डर और घबराने वाली बात थी। वहीं सामने बाहर मिंग्याओ भी बार बार डोर नॉक कर रहा था, जिसके कारण लान कुरैन, लान शीचैन और बाकी सब लोग भी यहाँ आ जाते हैं। अब अचानक से सब लोग यहाँ आके मिंग्याओ से पूछ ही लेते हैं कि मिंग्याओ तुम ये क्या कर रहे हो। अब मिंग्याओ रोते हुए नाटक करते हुए बोलता है, मुझे लगता है हमारे किंग की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे कुछ उनके चेहरा देख के घबराहट हो रही थी। उनके चेहरे से वो बीमार लग रहे थे और उसके बाद मैंने उस विभूषण को यहाँ देखा। मुझे लग रहा है उस विभूषण ने कुछ गलत किया है हमारे किंग के साथ, हमें उन्हें सेव करना चाहिए। ये बात सुनने के बाद कुरैन और शीचैन भी वांगजी के लिए प्रोटेक्टिव होके जल्दी से वो डोर नॉक खोलने की कोशिश करते हैं और अपने स्पेल के साथ वो डोर खोल भी देते हैं। तो देखते हैं कि वांगजी का अल्फा पूरी तरह से उस पर एक्टिव है और इस समय वो एक फेक रट में है। वो अच्छे से जानते हैं ये वांगजी की रट का टाइम नहीं है, क्योंकि वांगजी की रट अभी कुछ समय पहले ही गई है और वांगजी की रट साल में सिर्फ एक बार आती है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। उस टाइम पे वांगजी अपने आप को सबसे दूर कोल्ड केव में ब्लॉक कर लेता है और जब तक बाहर नहीं आता जब तक उसकी रट ख़त्म नहीं होती। लेकिन आज अचानक से वांगजी को रट आ गई तो कहीं ना कहीं सब लोगों को मिंग्याओ की बात पे भरोसा होता है। वो तुरंत वांगजी और विंग को दूर करते हैं। वहीं शोर शराबे में नी हुसैन भी वहाँ पहुँचता है। वो पहले विंग को कवर करता है और उसके बाद वांगजी को हीलर के पास ले जाया जाता है। हीलर भी इस बात को कंफर्म कर देता है कि किसी चीज़ के खाने के कारण ये सब हुआ है। सुनने के बाद लान कुरैन को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है अभी के अभी सबको हॉल में बुलाया जाए। किसने ये जुर्रत करी कि वो हमारे किंग के साथ ऐसा कुछ कर सके, मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं।
कुरैन गुस्से में बोलते हैं। वहीं विंग को अच्छे से तैयार करके साफ़ सुथरा करके दोबारा से तैयार होके हॉल में आने के लिए खुद एक तरह से न्यूसैन लेके पहुंचता है। न्यूसैन को अभी विंग पे बहुत तरस आ रहा था क्योंकि वांग जी की वाइल्ड जो अल्फा था उसने विंग की बॉडी पे काफ़ी सारे स्क्रैच बाइट मार्क दे दिए थे। लकीली मिंगजाओ के शोर शराबे की वजह से विंग बच तो जाता है, लेकिन हाँ उसके बेचारे को मतलब एक तरीके से सेक्सुअली असॉल्ट तो कर ही दिया था विंग वांग जी के अल्फा ने, इसलिए वो बेचारा थोड़ा घबरा रहा था, जिसे मिन्नी हुसैन थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करवा रहा था। अब सब लोग हॉल में पहुंचते हैं, जिसके बाद अब लान कुरैन गुस्से में बोलते हैं, किसकी इतनी हिम्मत है, कौन था आज खाने का इंचार्ज। जिस बात पे मिन्नी हुसैन अपनी जगह से आगे आता है, अब बोलता है, जिन मिंगजाओ थे आज, जिन मिंगजाओ का काम था खाने का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने, तो कहीं ना कहीं इनसे ही पूछिए कि ऐसा कैसे हुआ। इस बात पे अब मिंगजाओ जो सोचता है उसका प्लान कहीं सामने ना आ जाए, उसके दिमाग में एक इजी टारगेट विंग आता है। वैसे भी विंग ऑलरेडी वहाँ पे था भी, और विंग जितना कमज़ोर और डरपोक है कि वो अपने लिए क्या ही स्टैंड लेगा। वो यही सोच के विंग के ऊपर वैसे भी उसे गुस्सा ही आ रहा है, क्योंकि उसकी वजह से मतलब विंग की वजह से उसका प्लान फ्लॉप हो गया ना। अगर वो विंग ना होता वहाँ पे और वो होता तो शायद चीज़ें कुछ और होती। इसी वजह से वो गुस्से में बोलता है, वी वुशान, ये सबके पीछे वी वुशान है। ये आज मेरे पास किचन में कुछ समय पहले आया था, तब मैंने ध्यान नहीं दिया, शायद इसी ने कुछ किया है। और यही तो था वांग जी के साथ उस कमरे में, इसे लगा होगा कि ये वांग जी के साथ फिजिकल हो जाएगा तो वांग जी इसे अपना मेट एक्सेप्ट कर लेगा। यही किया है, इसी ने किंग के साथ ये सब किया है। मिंगजाओ एकदम से विंग के ऊपर सारे इल्जाम लगा देता है। वहीं विंग नहीं के अलावा कुछ और बोल ही नहीं पाता। वहीं कुरैन को भी कहीं ना कहीं इस बात पे भरोसा हो जाता है, क्योंकि सचमुच में वांग जी के रूम के पास विंग मिला, मतलब वांग जी के रूम में विंग मिला, और इस समय विंग का वहाँ होना काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन था। विंग बेचारा ये सोच के कि वो 1 मिनट वांग जी से मिलके चला जाएगा, इसलिए वहाँ गया था। उसे आइडिया नहीं था कि वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। वहीं कुरैन इस बात पे बहुत गुस्सा होते हैं और बोलते हैं, अभी के अभी इसे काल कोठरी में डाल दो। कल सुबह जब किंग अपने होश में आएंगे तो वो ही इसका फैसला करेंगे, और तब तक ये नज़र बंद रहेगा और इसके अलावा कोई और भी इससे बात नहीं करेगा। वही न्यूसैन अभी विंग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन हाँ उसे मिंगजाओ की बातों पे भरोसा नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा शौक तो होता है, लेकिन ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता। जहाँ एक तरफ बेचारा विंग अपने बर्थडे के लिए अपने घर जाना चाहता था, अब वो वहाँ इस काल कोठरी में बंद हो गया है। विंग जिसके शरीर में भी दर्द हो रहा है और वो बेचारा घायल भी है, वो फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। अपने पैरों के बीच में अपने मुंह को छुपाए बस रो रहा है। वो उसकी बात कोई सुनता ही नहीं, वो किसी को अच्छे से बता भी नहीं पाता। सब लोग उसे जैसे परेशान करने के पीछे लग गए हैं। अगले दिन जैसे ही वांग जी को होश आता है तो वांग जी को ये बताया जाता है कि उसके खाने में वी वुशान ने कुछ मिला दिया था उसके साथ फिजिकल होने के लिए। वांग जी बिना विंग से बात करे, बिना विंग से कुछ डिस्कस किए, बिना विंग को कोई मौका दिए सीधा अपनी सज़ा सुना देता है कि वी वुशान को 30 स्लैश पड़ेंगे, यानी कोड़े पड़ेंगे, और उसके बाद जब तक दोबारा लांग वांग जी ऑर्डर नहीं देगा तब तक वी वुशान अपने कमरे में नजर बंद रहा करेगा, यानी उसे अपने कमरे से बाहर निकलने की, किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है। उसका खाना उसे उसके कमरे में ही दे दिया जाएगा। वी जो बेचारा मतलब बेगुनाह था, निर्दोष था, उसे इतनी बड़ी सज़ा मिल जाती है, लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं कह पाता। वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये चीज़ ईगो पे लग गई थी कि विंग ने उसके साथ ये सब करने की कोशिश करी। वांग जी के लिए उसका मेट या किसी के साथ पहली बार ये सब करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उसे लगा था कि अगर सही समय पे कुरैन, मिंगजाओ या शिचैन नहीं आते तो वो ये काम विंग के साथ कर देता, जो उसकी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो जिससे प्यार करना चाहता है उसी के साथ ये सब करना चाहता था, इसलिए वो विंग से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। बिना ये सोचे कि क्या पता चीज़ें जैसी दिख रही हैं वैसी ना हो, क्या पता विंग वहाँ धोखे से पहुँच गया, क्योंकि अभी तो कोई विंग को कि वो धोखे से वहाँ पहुँच गया ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। विंग किसी को बता भी तो नहीं पाया, विंग से किसी ने पूछा भी तो नहीं, इसलिए विंग को अब उस कमरे में बंद कर दिया गया है। 3 साल से विंग उस कमरे में बंद है। आज 4 साल हो गए हैं विंग को लैंड क्लैन में, और 3 साल से इस कमरे में बंद। उसे किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है।
कहाँ विंग अपना बर्थडे अपनी फैमिली यानी अपनी सीजे और अपने भाई के साथ बिताना चाहता था, और अब वो बिल्कुल अंधेरे में है। इस कमरे में उसे दिन पे दिन जैसे अजीब सा लगता है। उसे क्या यहाँ पे ऐसे बंद रहना ऐसा लगता है जैसे उसकी कोई गलती नहीं, कोई उसे अपना मानता ही नहीं, कोई उसके लिए स्टैंड लेता ही नहीं। उसकी वो फैमिली जो उसे अडॉप्टेड फैमिली मानते हैं, उन्होंने कभी उसे प्यार नहीं किया। उसके अल्फा ने उसे एक मौका नहीं दिया। विंग इन्हीं बातों के साथ इस कमरे में 4 साल से इस लैन क्लैन में है, और आज भी विंग का बर्थडे है। आज वो 20 साल का हो गया है, लेकिन इस 20 साल की उम्र में उसके पास कोई हैप्पी मेमोरी नहीं है, सिर्फ सैडनेस और दुख है। कहाँ वो अपना बर्थडे यानी जब वो 18 साल का होने वाला था तब वो सबके साथ बिताना चाहता था, लेकिन कहाँ अब वो यहाँ इस तरह इस अकेले कमरे में है। विंग के हाथों में एक छोटा सा कैंडल है जो उसने पकड़ा हुआ है, और वो उसे फूंक मार के बुझा रहा है और मन में कह रहा है क्या कभी कभी वो फैमिली का प्यार मिल पाएगा, क्या कभी उसे खुशी मिल पाएगी, क्या वो एक हैप्पी लाइफ क्या होती है कभी फील कर पाएगा, क्या उसकी लाइफ ऐसी ही लिखी है भगवान ने। वो खुद को यही बात सोच के रो रहा है। जहाँ इस विंग की लाइफ में सिर्फ पेन, दर्द और अकेलापन और अंधेरा है, वहीं दूसरे वीवुशान की तरफ चलते हैं, यानी हमारे दूसरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के वीवुशान के, जहाँ पे उनके 20 बर्थडे की एक ग्रैंड पार्टी करी जा रही है। हाँ, आज वीवुशान 20 साल के होने वाले हैं, इसलिए उनके भाई यानी शिवयांग ने पूरे के पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को अपने क्लैन में इनवाइट किया है वीवुशान की ग्रैंड पार्टी के लिए। वीवुशान की मदर यानी चांसा सरन भी शिवयांग और शाओ शिनचैन के सामने विंग को ज़्यादा कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि जब ये दोनों विंग के शील्ड बन के खड़े हो जाते हैं तो जैसे विंग को चाहिए होता है चीज़ें वैसे ही होती है। आज भी ऐसे ही हो रहा है। अब चांसा सरन गुस्से में चिल्लाते हुए शिवयांग के पास आती है। शिवयांग कहाँ हो तुम? तेरी गेट खुलती है तो देखती है शिवयांग और शाओ शिनचैन शायद प्यार ही कर रहे थे, किस ही कर रहे थे, जब गलती से चांसा सरन ने वो दरवाज़ा खोल दिया। इसे चांसा सरन आप अपनी कमर की मतलब पीठ करके अपने फेस को कवर करते हुए बोलते तुम दोनों कब बाज आओगे? जब देखो एक दूसरे के साथ यही सब करते रहते हो क्या? थकते नहीं हो क्या एक दूसरे से? सुबह शाम दोपहर जब मैं तुम्हें देखती हूँ दोनों एक दूसरे को कभी किस कर रहे होते, कभी प्यार कर रहे होते। आप इस चीज़ों से बाहर निकलो। शिवयांग तुम कितने बड़े हो गए हो, तुम्हारे ऊपर वीवुशान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और तुम्हें देखो तुम यही करते रहते हो। मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम विंग को मनाओ। आज मैं उसकी सबके सामने शादी की बात करना चाहती थी, लेकिन वो है कि सुबह से गायब है। मैं कहाँ उसे ढूंढूं? मुझे वो कहीं मिल क्यों नहीं रहा? क्या तुम दोनों जानते हो वो कहाँ गए हैं? अब ये बात सुनने के बाद शाओ शिनचैन और शिवयांग दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और नहीं हमें नहीं पता। मेरे सामने तुम दोनों नाटक मत करो, तुम दोनों ने उसे बिगाड़ रखा है। सच बताओ कहाँ है वो? अगर आज वो पार्टी से पहले नहीं आया तो मैं सच बता रही हूँ, मैं तुम दोनों को एक दूसरे से मिलने नहीं दूंगी। 1 साल तक तुम दोनों एक दूसरे को टच भी नहीं कर पाओगे। इस बात का याद रखना। ये बात सुनने के बाद दोनों एक साथ कहते हैं नहीं, और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वहीं मैं चांसा सरन ये बोल के वहाँ से चली जाती है, और उनके जाते ही शिवयांग बोलता है यार ये क्या बात हुई? गलती वो करे और सजा तुम और मैं थे। मैं कैसे तुम्हारे बिना रह पाऊंगा, वो भी 1 साल? मदर इतनी क्रूएल नहीं हो सकती। चलो जल्दी से उस विंग को ढूंढ के लाते हैं, वरना तुम्हारा और मेरा तो प्यारा सा ये हनीमून टाइम खत्म हो जाएगा। जल्दी चलो। ये बोलने के बाद शिवयांग शाओ शिनचैन का हाथ पकड़ के विंग को ढूंढने चले जाता है, जहाँ अधिकतर विंग मिलता है बच्चों के साथ उस पानी की लेक में खेलता हुआ। वहीं आज भी वो है पानी में आधा डूबा हुआ विंग का शरीर, ऊपर से एक हल्का सा ट्रांसपेरेंट सा हार्मफुल पहन के ऊंची सी हाई पोनीटेल बना के वीवुशान बच्चों के साथ खेल रहा है, बिना ये नोटिस करे कि आसपास में कोई और अल्फा आ सकता है। विंग इतना ब्यूटीफुल है कि सचमुच में ये बच्चे भी उसके पास अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। खूबसूरत चीज़ें तो हर कोई पसंद करता है, तो विंग को भी हर बच्चा पसंद करता है, सिर्फ उसकी खूबसूरती के कारण नहीं बल्कि उसके उस दिल के कारण, उसकी उस मासूमियत के कारण और उसकी उस बदमाशियों के कारण। विंग इन सब बच्चों का एक लीडर है और इन सब के साथ रोज नई शरारतें करता है। विंग की इन शरारतों के कारण चांसा सरन सबसे ज़्यादा परेशान है, इसलिए वो जल्द से जल्द विंग की कोई अल्फा से शादी करवा देना चाहती है।
ताकि उसका अल्फा तो कुछ उसे समझाए। वैसे विंग को कंट्रोल तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती, लेकिन हाँ थोड़ा समझाने में, चांसेस की मदद करने में कोई तो एक साइड हो उसके, वो यही सोच रही है। क्योंकि उनके बेटा, दूसरा बेटा यानी शाओ शिनचैन और उसका मेट मतलब शिवयांग और शाओ शिनचैन दोनों एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व रहते हैं और विंग के ही सपोर्ट करते हैं। तो उनके सपोर्ट के लिए उन्हें कोई एक चाहिए, इसलिए शायद वो विंग के लिए कोई अल्फा ढूंढ रही है, यही कारण है शायद ये। वहीं विंग जब देखता है कि उसका गागा और उसके ब्रदर इन लॉ आ रहे हैं तो खुशी से हाथ हिला के गागा गागा आओ आओ, कितना मजा आ रहा है, आप भी हमारे साथ खेलो करके शोर मचाने लगता है। जिसमें शिवयांग एकदम से बोलता है, अरे तुम्हारे खेल को साइड में रखो और जल्दी से बाहर आके तैयार हो। तुम्हें पता है मदर कितना गुस्सा है, तुम सुबह से उन्हें मिल नहीं रहे हो, तुम जब देखो गाँव के बाहर यहाँ क्यों खेलने आ जाते हो? क्योंकि सब लोग वहाँ पे मुझे जानते हैं, आपको पता है पूरे के पूरे सेक्ट के लोग मुझे प्रिंस प्रिंस करके बात करते हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे तो यहाँ अच्छा लगता है। विंग तुम हो प्रिंस, तुम इस बात को भूलो मत, अब जल्दी तुम्हें क्वीन बनना है और तुम्हें उस चीज़ के बारे में सीखना चाहिए। शिवयांग के पीछे खड़े शाओ शिनचैन बोलता है, पर मुझे नहीं बनना क्वीन, और क्या ज़रूरत है क्वीन बनने की जब गगा और आप दोनों हो ना। गगा आप किंग बन जाओ और आप क्वीन बन जाओ और दोनों पूरे वर्ल्ड को संभालो। मुझे क्यों फंसा रहे हो? मुझे तो अपनी लाइफ एंजॉय करनी है और मैं कम से कम और 10 साल तक ऐसे ही रहना चाहता हूँ। हाँ, ताकि 30 साल के बूढ़े हो जाओ और फिर तुम्हें कोई अल्फा ना मिले और हम लोगों के गले में ही पड़े रहो। तुम्हें पता है तुम्हारे चक्कर में मेरा मेट बच्चे पैदा नहीं कर रहा, क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता रहती है। ये बात बोलने के बाद शिवयांग शाओ शिनचैन की तरफ देखता है, जिससे उसके गाल पूरी तरह से रेड हो जाते हैं। अरे यार, मेरी वजह से तुम दोनों बेबी क्यों नहीं कर रहे? कर लो ना, क्योंकि शिवयांग को मतलब शाओ शिनचैन को विंग की इतनी फिक्र रहती है कि वो बेबी से ज़्यादा विंग की ही फिक्र करता रहता है। जिस बात पे अब ये दोनों और बहस करते हैं या कुछ करते हैं, शाओ शिनचैन बीच में बोल पड़ता है, तुम ये टॉपिक छोड़ो और जल्द से जल्द घर चलो, मदर बहुत परेशान है। चलो विंग, तुम्हारे जन्मदिन के लिए हमने बहुत बड़ी सेरेमनी रखी है और कुछ टाइम में सारे सेक्ट के लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, बाकी सारे सेक्ट लीडर्स भी वहाँ पहुँच जाएंगे। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे गगा और मैं तुम्हारी मदर से बिना बात के डांट सुने? नहीं ना, तो जल्दी से चलो। विंग अब थोड़ा सा मुंह फुला के अब जल्दी से अपने कहानफू पहनता है। अब बोलता है, किसने बोला था ये बर्थडे सेरेमनी करने के लिए? मुझे तो नहीं चाहिए थी ये बर्थडे सेरेमनी। अब तक तो मदर कभी इतनी बड़ी कोई सेरेमनी नहीं करती थी, तो इस बार इतनी बड़ी सेरेमनी क्यों कर रही है? विंग अपने कपड़े पहनता हुआ बड़बड़ा रहा है। वहीं शाओ शिनचैन और शिवयांग अब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और मन में सोच रहे हैं, जब विंग को सच पता चलेगा कि ये सेरेमनी का मेन टारगेट क्या है तो विंग कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन अभी तो वो स्माइल करते हुए विंग को बड़े प्यार से मनाते हुए ले जाते हैं। वहीं विंग भी उछलता कूदता अपनी हाथ में कुछ लोटस के मतलब एक तरह से सीड्स पकड़ के नाश्ता हुआ घर पहुंचता है। मदर मदर करके पीछे से जाके चांसेसरन को बैक हक कर लेता है। वहीं चांसेसरन एकदम से विंग का कान पकड़ के उसे खींचते बोलते, तो आ गए तुम बदमाश बच्चे, मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रही हूँ पर तुम पूरे महल में नहीं थे, कहाँ थे तुम? अरे मदर, मैं तो आपके लिए ये लोटस सीड्स लेने गया था, आपको पसंद है ना, इसलिए। मुझे कोई लोटस सीड पसंद नहीं है, वो तो तुम्हें पसंद है, उन बच्चों के साथ उस लेक में घंटों तक खेलना, इसलिए तुम ये बहाने से मेरे लिए लेके आ जाते हो। पर आज कोई बदमाशी और नहीं, जल्दी से अच्छे से तैयार हो, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल हानफू बनवाए हैं, उन्हें पे तैयार होके आप जल्दी से जल्द नीचे आ जाओ, कुछ समय में सब लोग आ जाएंगे। मदर, आपने इतनी सारी तैयारी करी है, वो भी मेरे जन्मदिन के लिए, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? मेरी मदर मेरे लिए इतनी चिंता कर रही है, ये तो बहुत बड़ी बात है। इस बात पे विंग थोड़ा चिढ़ाते हुए और मुंह बनाते हुए बोल रहा है, जिसपे चांसेसरन अब दोबारा से उसके कान खींचती है। अब बोलती है, हाँ मैंने ही किया है ये सब कुछ, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा हुआ है जो तुम्हें जल्दी पता चलेगा, अभी तुम जाओ और तैयार हो। और ये बोलने के बाद चांसेसरन विंग को तैयार होने के लिए भेज देती हैं, क्योंकि विंग के कपड़ों पे चेहरे पे इधर उधर थोड़ा सा लेक की मिट्टी लगी हुई है, जिसे विंग अब अच्छे से तैयार होके नीचे आता है। विंग ब्लैक कलर के हानफू में नीचे आता है, जिसके अंदर उसने रेड रंग के हानफू पहने हुए हैं और ऊपर से ब्लैक कलर का हानफू है जो सबसे ऊपर है, जिसके नीचे उसके रेड रंग की लॉन्ग एक तरह हानफू भी दिख रहा है।
विंग इस रेड एंड ब्लैक के हानफू में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लग रहा है। ऊपर से विंग का फेस जिस पे हल्का सा मेकअप भी है, शायद विंग के ही सर्वेंट ने पकड़ के कर दिया है चांसा सरन के कहने पे, जिस पे विंग और ब्यूटीफुल लग रहा है। अब विंग अपनी मदर और अपने भाई और ब्रदर इन लॉ के पास आके खड़ा होता है और बोलता है, मदर आपने क्यों मुझे मेकअप करने के लिए बोला? आपको पता है ना मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें पसंद हो या ना हो, पर तुम पर ये बहुत अच्छा लगता है। कितने सुंदर लग रहे हो तुम। एकदम से चांसा सरन अपने बेटे को प्यार करती है उसके माथे पे। वहीं पीछे खड़े शुयांग और शाओ शिनचैन भी चांसा सरन और विंग की हरकत पे बहुत स्माइल करते हैं। चांसा सरन चाहे कितना गुस्सा नाराजगी हो, पर उनके मन में विंग के लिए भर भर के प्यार है। ये बात हर कोई जानता है, इसलिए विंग अब स्माइल करके अपनी मदर को गले लगा लेता है और कहता है, चाहे मैं कैसा भी दिखूं, बंदर भी दिखूं, पर माँ को तो हमेशा ही अच्छा लगूंगा। और ये बोलने के बाद विंग स्माइल करने लगता है, जिसमें चांसा सरन उसके गाल पे प्यार से हाथ फिराते हैं और बोलते हैं, हाँ तुम चाहे कैसे हो, किस रूप में हो, तुम्हारी मदर को हमेशा तो बहुत ब्यूटीफुल लगोगे। अब जल्दी से चलो, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ये बोलने के बाद मैं चांसा सरन उस बड़े से हॉल में पहुंचती हैं जहां अभी सब लोग हैं। अब सब लोग उन लोगों की वेलकम की तरह सर झुकाते हैं, क्योंकि वो इस समय इस कल्टीवेशन वर्ल्ड की क्वीन है और उन लोग उसकी रिस्पेक्ट करना यहाँ पे सबको पता है। अब सब लोग काफ़ी खुश हैं, एक एक करके अपनी तरफ से विंग के पास आके अपने क्लैन से तोहफे दे रहे हैं, जिसे विंग स्माइल कर करके ले रहा है। अब चांसा सरन बोलती हैं, धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे खुशी में शामिल होने के लिए। आप अच्छे से जानते हैं आज एक बहुत बड़ा दिन है। आज मेरा बेटा 20 साल का हो जाएगा और मैं अब उसके लिए एक मेड ढूंढ रही हूँ। अगर आप चाहें तो एक अच्छा अल्फा मुझे बता सकते हैं। इस बात पे विंग, जो बड़े आराम से कुछ मज़े से टांगरोलो खा रहा था, उसका मुंह खुला रह जाता है। क्या मेड? विंग से किसी ने क्यों नहीं पूछा? और वहीं मैं चांसा सरन स्माइल करके सबसे मिलती हैं। एक एक करके सारे सेक के लोग अपने अपने अल्फा बच्चों को विंग से बिना बात के मिलवा रहे हैं। वहीं विंग हंस के उनसे मिल तो रहा है, पर अंदर ही अंदर उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब चांसा सरन थोड़ी देर बाद विंग के पास आती हैं और बोलती हैं, तो कोई पसंद आया तुम्हें? कितने सारे यहाँ पे अल्फा हैं और कितने खूबसूरत भी हैं। वो अल्फा लड़की देखी तुमने? मुझे तो वो बहुत सुंदर लगी। क्या नाम है उसका? हाँ मम्मिया, मुझे वो बहुत सुंदर लगी। तो उससे क्यों नहीं बात करते? अब इस बात पे विंग अपनी मदर की तरफ गुस्से में देखता है और बोलता है, आप इतनी खुश और एक्साइटेड इस समारोह के लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए अल्फा ढूंढने के चक्कर में थी। मैंने कहा ना मदर, मुझे नहीं करना अभी ये सब। तो कब करोगे? 20 साल के हो गए। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे गगा के 21 में हमें और मेट मिल गया था और हमने उन दोनों की शादी भी कर दी थी। तो तुम अभी उन लोगों से मिलोगे, अच्छे से जानोगे, तो मैं तुम्हारी भी तो शादी करवा दूंगी। मदर, आप अच्छे से जानते हो मैं मेट्स पे भरोसा करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मुझे मेरा ट्रू मेट मिले तब मैं उससे शादी करूँ। अभी तक मुझे मेरा ट्रू मेट नहीं मिला। विंग, वो समय पुराना था, अब कोई ट्रू मेट नहीं मिलता। तुम खुद बताओ, आप आसपास में तुमने कोई ट्रू मेट देखा है? पर मदर, आपने खुद फादर के लिए कब तक वेट किया था, तो मैं भी वेट करना चाहता हूँ। विंग, मेरी बात मदर, अगर आप मुझे जिद करोगे ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं यहाँ से भाग जाऊँगा और फिर घर वापस नहीं आऊँगा और आप मुझे ढूंढते रह जाओगे। क्या आप ऐसा चाहते हो? इस बात पे अब चांसा सरन बिल्कुल शांत हो जाती है। वहीं भी अब स्माइल करता है, अपने भाई के पास दौड़ता है और बोलता है, गगा, आप इन सारे अल्फा से मुझे सेव करो। चिपकू हैं, बार बार आके मुझसे चिपक रहे हैं। वी थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहता है। इस पे शुयांग जोर से हंस के बोलता है, तुम्हें किसी और से सेव मैं करूं, बल्कि इन लोगों से तुम मुझे सेव करना चाहिए, तुम्हें से, क्योंकि तुम तो कल्टीवेशन वर्ल्ड के इतने स्ट्रॉन्ग ओमेगा हो। तुम्हारे टक्कर लेने का यहाँ किसी में हिम्मत नहीं है, तो तुम्हें किसी और की सेफ्टी की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब शुयांग थोड़ा हंसते हुए विंग को बोलते हैं, आई नो गगा, अगर बात तलवारबाजी की या तीरंबाजी की होती तो मैं इन लोगों को अभी धूल चका देता, लेकिन यहाँ तो ये चिपकने की बात है। आप उसे देख रहे हो, वो ज़्यादा हंसने वाली लड़की, वो मम्मिया, वो जब देखो मेरे आसपास आ जाती है और मदर को भी बहुत अच्छी लगती है, पर
और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। गगा कुछ करो ना विंग अब अपाउटी सा फेस बना के गगा कुछ करो ना करने लगता है, जिससे साइड में खड़ा हुआ शाओ शिनचैन एकदम से आ करके शोर मचाने लगता है, जैसे उसके पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हुआ हो, जिससे शुयांग और विंग का ध्यान उस तरफ चला जाता है। यहाँ तक कि चांसा सरन का भी। अब सब लोग वहाँ पहुँचते हैं। एकदम से शुयांग अब घबराते बोलता है, क्या हुआ शाओ शिनचैन, तुम ठीक हो? तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? जिस बात पे शाओ शिनचैन पता नहीं, आज बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मदर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है मदर, मुझे रूम में जाना है। हाँ तुम जल्दी से रूम में जाओ। एकदम से चांसा सरन भी घबरा के बोलते हैं, विंग शुयांग जल्दी से तुम शाओ शिनचैन को रूम में लेके आओ, मैं हीलर को भेजती हूँ, जल्दी जाओ। एकदम से वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब चांसा सरन सभी से अलविदा करती है, सबको यहाँ आने के लिए धन्यवाद करती है और हीलर के साथ रूम में पहुँचती है। हीलर आके बताता है कि वैसे तो कुछ ऐसा गड़बड़ लग नहीं रही है, शायद इन्होंने कुछ गलत खा लिया होगा या काफ़ी देर तक कुछ नहीं खाया फिर कुछ खा लिया, तो इसके कारण शायद पेट में कुछ दर्द हो रहा है, थोड़ी सी दवाई खाएंगे तो ठीक हो जाएंगी। ये बोलने के बाद हीलर वहाँ से चला जाता है और हीलर के जाते ही शाओ शिनचैन अपने बेड पे आलती पालती मार के बैठ जाता है। अच्छा हुआ मदर और हीलर चले गए, वरना और थोड़ी देर तक मुझे ये अजीब सी आवाज़ें निकालनी पड़ती। तुम नाटक कर रहे थे? शुयांग जो अभी थोड़ी देर पहले तक शाओ शिनचैन के लिए बहुत परेशान था, एकदम से बोलता है, और नहीं तो क्या, तुम तो विंग का मजाक बना रहे थे, लेकिन मैं कैसे विंग को परेशान होते हुए देख सकता था, इसलिए मैंने ये नाटक किया ताकि विंग और अल्फाओं से और मदर से सेफ हो जाए। वाह वाह मेरे दोस्त, वाह ब्रदर लो, आप तो वर्ल्ड के बेस्ट ब्रदर लो, सचमुच में मैं बहुत लकी हूँ कि आप मेरी लाइफ में हो। ये बोलने के बाद विंग अचानक से शाओ शिनचैन को साइड हक करता है और शुयांग गुस्से में खड़ा हो जाता है। तुम दोनों सचमुच में एक मुसीबत हो, मुसीबत। तुम भी शाओ शिनचैन विंग के चक्कर में क्या क्या कर देते हो। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था, मुझे सचमुच में लगा था कि तुम बीमार हो, तुम मुझे भी तो बता सकते थे, पर नहीं, तुम्हें तो इसके साथ ऐसे ही बच्चे बने रहना है। ठीक है तुम दोनों साथ में रहो, मैं मदर के पास जा रहा हूँ। और ये बात बोलने के बाद शुयांग वहाँ से गुस्से में चला जाता है। एकदम से विंग घर, अरे ब्रदर गुस्से में कहीं मदर को सच ना बता दे, हमें उन्हें रोकना चाहिए। कहीं तुम्हारे ब्रदर कुछ नहीं बताएंगे। हाँ वो गुस्सा हो गए क्योंकि शायद वो मेरे लिए परेशान थे, लेकिन उसके बावजूद वो तुम्हारे और मेरे बारे में कभी मदर से कोई शिकायत नहीं करेंगे। तुम बताओ अब तुम्हें कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच मुझे उस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए, मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो पर तुम मुझ मदर की बात मान के क्यों किसी अल्फा को पसंद नहीं कर लेते? तुम्हें पता है ना मदर तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा वरी है, क्योंकि मुझे किसी ऐसे ही अल्फा से शादी नहीं करनी। तुम अच्छे से जानते हो मदर गॉडनेस ने हम सब ओमेगा के लिए एक अल्फा और एक हर अल्फा के लिए एक ओमेगा चूज़ किया है, और मैं अपने अल्फा का वेट कर रहा हूँ। परवीन ये बातें अब पुरानी हैं, आखिरी बार शायद मैं या शाओ शिनचैन ही होंगे जिन्हें महसूस हुआ था कि हम दोनों एक दूसरे के मेट हैं, और आजकल लोगों को ये महसूस नहीं होता है। मुझे पता है, तुम्हें पता है वो जियांग क्लैन की यांग यानली, तुम्हें पता है उसे भी अपने अल्फा का पता चल गया था। आज वो जिन क्लैन के जिन जुशान के साथ शादी हैं, शुदा हैं और काफ़ी खुश हैं, उनसे मिलके ही मेरे मन में और ज़्यादा ये बात बैठ गई है कि मैं भी अपने मेट का वेट करूँगा। परवीन अगर तुम्हारा मेट अब तक तुम्हें नहीं मिला तो तुम कैसे श्योर हो कि वो आगे तुम्हें मिलेगा? शाओ शिनचैन अब थोड़ा वरी करते हुए बोलता है, क्योंकि अधिकतर जिन लोगों के भी मेट्स हैं वो उन्हें उनके 16 से 18 साल की उम्र तक मिल जाते हैं। यहाँ भी अब 20 साल का हो गया है। शाओ शिनचैन और शुयांग भी एक दूसरे से 18 साल की उम्र में मिल चुके थे, तो एक कहीं ना कहीं शाओ शिनचैन की बात से अभी थोड़ा सा परेशान होता है और बोलता है, बस 1 साल और, मैं अपने आप को सिर्फ 1 साल और देना चाहता हूँ। अगर मुझे इस बीच में मेरा मेट नहीं मिल गया तो ठीक है, वरना फिर तुम और मदर जिसे चूज़ करोगे मैं उसे अपना अल्फा मान लूँगा। विंग ये बात बोल तो रहा है, लेकिन उसका दिल ये बात मानने को तैयार नहीं है। विंग वहाँ पे से शाओ शिनचैन को अलविदा करके अपने रूम में जाके बैठ जाता है और सोचता है कि सचमुच में इतने साल से वो हर क्लैन में गया है, हर क्लैन के लोगों से मिला है, लेकिन अब तक उसे उसका मेट क्यों नहीं मिला? क्या सचमुच में उसका मेट नहीं है, या ये सिर्फ एक पुरानी बातें रह गई हैं, अब उसका मेट है ही नहीं? यही बातें सोच के भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और आज का पार्ट यहीं रुकता है। तो आपको क्या लगता है विंग के मेट कहाँ है और विंग अपने मेट से कैसे मिलेगा? वहीं दूसरी तरफ हमारा विंग, दूसरा विंग जो बिना किसी गलती सज़ा के उस रूम में बंद है, तो
वो उस रूम से बाहर कैसे निकलेगा, ये आप नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आई होप आपको मेरा आज का फैन फिक्शन अच्छा लगे। कैसा लगे प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। अपने फीडबैक्स और अपना प्यार मुझे जताइए करें, यानी कमेंट के थ्रू। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर किया कीजिए। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।